आज के अध्ययन में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हम अपने मनन में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे लगता है कि मेरे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विभिन्न दृष्टिकोणों पर आपको कुछ और गहन अध्ययन दूं। मैं यह प्रयास करूंगा कि जितना संभव हो सके उससे उतना सरल करने की कोशिश करूंगा, जिससे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर हमारे मनन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अध्याय 1 से 3 स्पष्ट थे, जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें मसीह के साथ साथ 7 कलीसियाओं का वर्णन किया है। अध्याय 4 सिंहासन कक्ष के विषय में था, क्योंकि वह परमेश्वर की संप्रभुता और पूरे संसार पर उसके अधिकार को व्यक्त करने वाला दृश्य था। और अध्याय 5 में मेमने के बारे में वर्णन था, जो वध किया गया था और अभी भी खड़ा था, जो पाप और मृत्यु पर उसकी विजयी को व्यक्त करता है। जहां तक विद्वानों का संबंध है, अध्याय 4 से अध्याय 18 या 19 के बारे में उनकी विभिन्न प्रकार की राय है कि यह एक अवधि का उल्लेख है जो पूरी तरह से भविष्य में भी हमारे समय तक के लिए है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विश्वसनीय विद्वान हैं जो मानते हैं कि अध्याय 4 से 18 या 19 महान कलेश के समय का उल्लेख करते हैं जो भविष्य में होने वाला है। फिर अन्य विश्वसनीय विद्वानों का मानना है कि अध्याय 4 से 18 का उल्लेख कलीसियाई युग, इस वर्तमान युग का उल्लेख करते हैं। कलीसियाई युग से अर्थ है कि मसीह के प्रथम आगमन से लेकर मसीह के दूसरे आगमन तक। इसलिए यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति उस पर क्या है। आप अध्याय 4 से लेकर हर चीज को भविष्य की ओर आगे बढ़ाएंगे, या आप स्वयं के लिए उन सच्चाइयों को प्रकाश में लाएंगे जो इस वर्तमान अस्तित्व के लिए उसमें सहमित है। इसी उद्देश्य और दृष्टिकोण के लिए जो हम इसे देख रहे हैं, मुझे आपके साथ काफी स्पष्ट रूप से और खुलकर बात करने दें कि क्या हम यह विश्वास करते हैं कि अध्याय 4 से आगे में इस वर्तमान युग के लिए विशिष्ट वर्णन है, और अध्याय 4 में हमें जो यह पृथ्वी पर स्वर्ग का स्वरूप दिखाया गया है, यह दिखाने के लिए है कि संसार में सभी अराजकता के बावजूद सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। अध्याय 5 हमें दिखाता है कि मसीह ने विजय प्राप्त कर ली है। इस दुनिया में सभी सताओं और परेशानियों के बावजूद यीशु प्रभु है, वह जीवित है और सिंहासन पर विराजमान है। अध्याय 6 का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। बस कुछ पदों में हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सफेद घोड़े का सवार क्या दर्शाता है। इसलिए आइए प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 को देखें और वचन 1 से पढ़ें। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करते हुए निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वचन 1 में हमें बताया गया है कि यूहन्ना ने गर्जन जैसी आवाज सुनी। गर्जन, बिजली और ओलों, इन सब का बाइबल में कुछ आत्मिक महत्व है। निर्गमन की पुस्तक में सिनै पर्वत पर गर्जन, बिजली और परमेश्वर की उपस्थिति का बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण प्रतिनिधित्व था, और परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की थी। जब गड़गड़ाहट का वर्णन किया जाता है तो साधारणतः इस सत्य का भी संदर्भ होता है कि परमेश्वर अपने विरोधियों को दंड देता है। पहला शमूएल अध्याय 2 में एक रुचिकर अध्याय है जिसमें हन्ना की प्रार्थना है। पढ़ने के लिए एक बहुत ही रुचिकर प्रार्थना है, क्योंकि इसमें अंत समय की घटनाओं का संदर्भ है। उस प्रार्थना के वचन 10 में वह कहती है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। यह मसीहात्मक अंत समय की प्रार्थना है। अंत समय से मेरा अर्थ है कि अंत समय की घटनाओं का वर्णन। अंत समय का अध्ययन धर्मशास्त्र की एक शाखा है जो अंत समय की घटनाओं का एक अध्ययन है। इसलिए यहां प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 और वचन 1 में यूहन्ना गर्जन जैसी आवाज सुनता है। यह हमें संकेत देता है कि
हमें परमेश्वर के निर्णयों के बारे में बताया जा रहा है। वह क्या कहता है कि मुहर टूटी हुई है, पहली मुहर टूटी हुई है, क्योंकि मेमने ने इस पुस्तक को पकड़ा है जिसमें 7 मुहरें हैं। पहली मुहर टूटी हुई है, और जिस पल पहली मुहर तोड़ी गई, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। सफेद घुड़सवार की पहचान भी विचारों की विविधता का विषय है। कुछ भले विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि सफेद घोड़े पर सवार एक दुष्ट व्यक्तित्व है, संभवतः मसीही विरोधी, और कई अच्छे विद्वान भी हैं जो यह मानते हैं कि सफेद घोड़े पर सवार प्रभु यीशु मसीह है। तो हम इसे कैसे देखते हैं? हमारे उद्देश्य के लिए और हमारे दृष्टिकोण से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बहुत दृढ़ता से उस विचार की ओर जाना चाहता हूं जो सफेद घोड़े पर सवार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में बोलता है, जो कलीसियाई युग में सुसमाचार की प्रगति और उद्घोषणा के माध्यम से विजय प्राप्त कर रहा है। इस कलीसियाई युग में जहां भी और जब भी सुसमाचार प्रचार किया जाता है और पापी मनुष्य मसीह की ओर मुड़ते हैं, तो उसका राज्य आगे बढ़ता है और वह विजय प्राप्त कर रहा होता है। अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में उथल पुथल, परेशानी और कठिनाई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मसीह विजय प्राप्त कर रहा है? सही में उथल पुथल और परेशानी भी परमेश्वर के न्याय का अभिव्यक्ति है। हमें परमेश्वर के न्याय के बारे में बात करने के लिए भयभीत नहीं किया जाना चाहिए। उनका न्याय उद्धारक है। जहां तक उसके संतों की बात है, परमेश्वर के न्याय दंडनीय हैं। जब परमेश्वर अपने संतों, अपने लोगों का न्याय करते हैं, तो वे अक्सर उसके पास लौट आते हैं और उसके साथ अपनी वाचा को नया करते हैं, जैसा कि हमने पवित्र शास्त्र में देखा है। उदाहरण के लिए, बाबुल की बंधुआई के समय पर जब इज़राइल के लोगों ने बाबुल में राख के ढेर को देखा, तो वे नए तरीके से समझने लगे कि परमेश्वर के लोगों के लिए यह क्या था। दूसरी बात, परमेश्वर का न्याय उन लोगों के लिए होता है जो उसका विरोध करते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर का न्याय एक तरह से लोगों को उसकी ओर मोड़ता है। यह सुसमाचार की घोषणा है। हालांकि कुछ लोग परमेश्वर के न्याय के द्वारा कठोर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उसके न्याय के कारण प्रतिक्रिया करते हैं। सत्य कहा जाए तो जब हम न्याय को क्रियान्वित होते हुए देखते हैं, जब हम व्यवस्थारित को मानव की न्याय व्यवस्था द्वारा दंडित होते हुए देखते हैं, तो हम उसे उस कारण के लिए सामर्थ मानते हैं। जब हम अपनी आंखों के सामने घोर अन्याय को होते हुए नहीं देखते हैं, तब तक हम कोई शिकायत नहीं करते। तो कैसे हम परमेश्वर के न्याय के बारे में शिकायत कर सकते हैं, जो सभी चीजों पर राज्य करता और सृष्टि करता है और जो संसार का प्रभु है? उन्हें यह समझने दें कि परमेश्वर अनुग्रह और न्याय का परमेश्वर है। वह हमेशा अनुग्रह और न्याय में काम करता है। बहुत बार उसका न्याय छुटकारा देने वाला भी होता है, इसलिए उसके अनुग्रह को दर्शाता है। इसलिए हम सफेद घोड़े के सवार को देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इस कलीसियाई युग में जहां भी सुसमाचार प्रचार किया जाता है और लोग मसीह की ओर मुड़ते हैं, वहां आत्मिक क्षेत्रों में राज्य की बढ़ोतरी होती है और विजय प्राप्त होती है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, यदि आप उससे प्यार करते हैं और आप उसके सेवक हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी कठिनाइयों और दबाव की सामना कर रहे हों, तो याद रखें कि आप उसकी ओर हैं, और जिसने विजय प्राप्त की है और जो जय प्राप्त करने जा रहा है। यह प्रतिक्रिया इस युग के अंत तक चलेगी। जब भी आप सुसमाचार प्रचार करते हैं और लोग अपने जीवन को मसीह के सामने आत्मसमर्पित करते हैं, आप उस जीत के हिस्सा का भाग बन जाते हैं। परमेश्वर हमें उसके प्रति सच्चा होने और मसीह के कार्यों को आगे बढ़ाने में उसका सहयोगी होने के लिए अपना अनुग्रह प्रदान करें, क्योंकि मसीह ने सब पर जय प्राप्त कर ली है। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय और दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हैं और आप विजयी हैं। आप सभी के प्रभु हैं।
हमें अपना जन बनने का सम्मान प्रदान करने के लिए धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रतिदिन विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करें। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ हो, और जैसे कि हम परमेश्वर के अद्भुत वचन का अध्ययन कर रहे हैं, वह आपके हृदय और मनों को खोले। परमेश्वर आपको आशीष दे।